और वहीं जम्मू कश्मीर के अखनूर में मूसलाधार बारिश का कहर देखने को मिला है। भारी बारिश के बाद पूरा इलाका जलमग्न हो गया है। लगातार हो रही बारिश से चिनाब नदी में उफान देखा जा रहा है। चिनाब नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। जी हां, चिनाब नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। कई घाट पानी में डूब गए हैं। मंदिरों के आसपास भी पानी का स्तर काफी ऊंचा हो गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर से अलग अलग जगहों की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। अखनूर की तस्वीर देखिए, चिनाब नदी का जलस्तर ऊपर आ गया है। जो सतह आब है उसमें काफी नुमाया बढ़ोतरी देखी जा रही है, इजाफा देखा जा रहा है। चिनाब नदी का जलस्तर खतरे के निशान तक पहुंच गया है, बल्कि उसके ऊपर चला गया है। जम्मू कश्मीर के डोडा में भारी बारिश और लैंडस्लाइडिंग की वजह से जनजीवन यानी आम जिंदगी बहुत हद तक मुतासिर हुई है। लगातार बारिश के बाद कई जगहों पर लैंडस्लाइडिंग के वाकयात सामने आए हैं। इसके चलते नेशनल हाईवे 44, नेशनल हाईवे 244 और किश्तवाड़ सिंथन रोड को भी बंद करना पड़ा है। सड़क रास्ता जो है वो प्रभावित होने से वाहनों की आवाजाही भी बहुत कम हो गई है और मुसाफिरों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये आप देखें, ये सड़क का हाल है। ये सड़क का हाल है जहां पर लैंडस्लाइडिंग के बाद हालांकि रास्ते को साफ किया गया, उसके बावजूद जो पत्थरों के कुछ गिरने के वहां पर निशान दिखाई दे रहे हैं। मलबा जो गिरा था लैंडस्लाइडिंग का, उसका गिरने का खतरा भी लगातार बना हुआ है। और रियासी जिले और चिनाब नदी के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से नदी में जल स्तर यानी सतह आब तेजी से बढ़ गया है। ऐसे हालात को देखते हुए एडमिनिस्ट्रेशन ने बांध के कई गेट खोल दिए हैं, जिससे जो एक्स्ट्रा पानी है, अतिरिक्त पानी को नियंत्रित तरीके से छोड़ा जा रहा है। स्थानीय प्रशासन ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने और नदी के किनारों से दूर रहने की सलाह दी है। ये आप देखें किस तरह से जो बांध है उसमें से पानी धीरे धीरे छोड़ा जा रहा है और तमाम गेट से ये पानी छोड़ा जा रहा है ताकि बांध जो है वो ओवरफ्लो ना कर जाए। और इससे पहले कि वो ओवरफ्लो हो जाए या उसके कुछ और नुकसानात हों, गेटों को खोलकर वहां से पानी निकलने दिया जा रहा है। लेकिन अब खतरा निचले इलाकों में बढ़ गया, इसलिए निचले इलाकों में रह रहे लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया और साथ ही नदी के से दूरी बनाने के कहा गया है। राजौरी के बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद के लिए अब अलग अलग संस्थाएं सामने आ रही हैं। सेवा भारती की तरफ से लोगों के बीच पहुंचकर फल, फ्रूट और कपड़े बांटे गए। आप देखिए किस तरह से वहां पर लोगों के बीच केले बांटे जा रहे हैं ताकि लोगों की जो परेशानियां हैं भूख से निपटने में उनको मदद मिले। वो कहीं ना कहीं जाकर उन्होंने आश्रय ले रखा है, तो वहां पर इसमें उनके बीच केले तकसीम किए जा रहे हैं। और साथ ही सेवा भारती के कार्यकर्ताओं ने कहा कि हम हर मुश्किल में लोगों के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि हम इस वक्त इन तमाम लोगों की सहायता कर रहे हैं और आने वाले समय में जब तक ये लोग अपने घरों तक नहीं पहुंच जाते, तब तक इनके लिए हम घर नहीं बन जाता, तब तक हम इनकी इसी तरह सहायता करते रहेंगे। और इन्हें खाने के लिए केले दिए गए, केले इनके हाथों में पकड़ाए जा रहे हैं। और लगातार हो रही भारी बारिश, भूस्खलन और पहाड़ियों से पत्थर गिरने की वजह से डोडा को जम्मू से जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे कई जगहों पर बंद कर दिया गया है। सड़क पर यात्रा करना फिलहाल काफी असुरक्षित माना जा रहा है। डोडा ट्रैफिक पुलिस ने पूरे जिले में सार्वजनिक घोषणाओं के जरिए यानी बाकायदा ऐलान करके जैसे कि आपको मालूम है कल भी एक हादसा हुआ है लोगों से अपील की है। सुने क्या कहा जा रहा है। नदी नाला में भी हुआ था। बराए मेहरबानी अपने आदाब, ये सभी पैसेंजर से सलाह की जाती है कि जम्मू की तरफ जाने की कोशिश ना करें, क्योंकि इतला मिली है कि धनसल एरिया में भी स्लाइडिंग हुई है, रगी नाला में स्लाइडिंग हुई है, काफ़ी पत्थर वगैरह चल रहे हैं।
आगे जाना खतरा है। बराए मेहरबानी करके आगे जाने की कोशिश ना करें। जैसे कि आपको मालूम है, कल भी एक हादसा हुआ है रामसू में, और 3-4 दिन पहले रजी नाला में भी हुआ था। बराए मेहरबानी अपने आदाब, ये सभी पैसेंजर से सजा की जाती है। और एक और अहम खबर, उड़ी के मयन बिझिमा में बादल फटने से अचानक वहां सैलाब आ गया। इस सैलाब में बड़े बड़े पत्थर तिनकों की तरह बह गए। बादल फटने के बाद दोपहर में उड़ी के कुछ हिस्सों में तेज बारिश भी हुई, जिससे वहां लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। बादल फटने और तेज बारिश के बाद पुलिस ने एहतियातन नदी किनारे रहने वालों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया, महफूज मकामात पर पहुंचाया। पुलिस लगातार लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील कर रही है। वहीं कुलगाम में खराब मौसम के बीच फंसे परिवारों का सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। वन विभाग और आपदा मित्र की टीम ने मिलकर आज कई परिवारों की जान बचाई। सूचना मिली थी कि डीएच पौरा के जदिंदर गुलजाराबाद के ऊंचाई वाले वन क्षेत्र में कई परिवार फंसे हुए हैं, जिन्हें संयुक्त अभियान चलाकर सुरक्षित बाहर निकाला गया है। उधमपुर के देवाल में बारिश का कहर जारी है, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क पर पानी भरने से जाम के हालात पैदा हो गए हैं और इलाके में मामूली पत्थर गिरने के वाकयात भी सामने आए हैं। हालांकि फिलहाल हालात जो है वो सामान्य बने हुए हैं, और लेकिन लगातार बारिश हो रही है, और जिसे देखते हुए लोगों से गैर ज़रूरी सफ़र से बचने की सलाह दी गई है। और साथ ही जो इंतज़ामिया एडवाइजरी जारी कर रहा है, उस पर अमल करने की अपील की गई है। आप ये तस्वीरें देखें किस तरह से सड़क का हाल क्या हो गया है। कहीं सड़क जो है वो टूट गई है, कहीं सड़क बह गई है, कहीं मंदिरों के घाट पानी में समाते नजर आ रहे हैं। चिनाब का जो सतह आब है वो काफ़ी ऊंचा चला गया है, खतरे के निशान से ऊपर बताया जा रहा है, और अक्सर जगहों पर फ्लैश फ्लड आ रहा है। खतरों के निशान से कई जगहों पर पानी ऊपर जा रहा है। और इस वक्त हमारे साथ 3 रिपोर्टर जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं राजन वैद जम्मू से, और आबिद हुसैन भी हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे साथ हैं फिरदौस खांडे डोडा से। फिरदौस, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा, हमें बताएं डोडा में इस वक्त क्या सूरत हाल है। जी विशाल, देखिए आज इस बारिश का 5वां दिन है, यानी वेदर फोरकास्ट जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उन्होंने 19, 20, 21, 22 और 23, 24 को बताया था, लेकिन 24 को एक एक्सपेक्टेशन थी कि आज कुछ कदरे जो है मौसम ठीक होगा, लेकिन बारिश में कोई कमी बाकी नहीं रही है। बारिश में जो रफ्तार 19 तारीख को थी वही रफ्तार आज भी, और जितनी भी यहाँ नदी नाले हैं, जितनी भी स्ट्रीम हैं, जितनी भी रिवर बॉडीज है, रिवर बैंक्स हैं, उनमें खतरे के निशान से ऊपर जो है पानी जा चुका है। आपने विजुअल्स में भी देखा किस तरह एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, लोकल जो एनजीओज हैं, डोडा एडमिनिस्ट्रेशन है या पुलिस है, किस तरह लाउड स्पीकर के जरिए लोगों से गुजारिश कर रही है कि अपने घरों में ही रहे, इंडोर रहें, क्योंकि ये टोरेंशियल रेन जो है ये इतनी वल्नरेबल हो गई है, यानी अभी घरों से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो गया है। जो भी गाड़ियां सफर कर रही हैं उन पे शूटिंग स्टोन आ रही हैं, मड स्लाइड्स आ रही हैं, और खास करके मैं आपको बताऊं नेशनल हाईवे 244 जो बटोद से किश्तवाड़ को कनेक्ट करती है, बहुत जगहों पे जो है ब्लॉक पड़ी है, बहुत जगहों पे लैंडस्लाइड आई हुई है, और बहुत सारी जगहों पर फ्लैश फ्लड्स की रिपोर्ट भी आ रही है। उस रोड को आमदोरफ्त के लिए ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। और अगर मैं बटोद टू जम्मू की बात करूं, बहुत सारी जगहों पे उधमपुर हो, समरोली हो, वहां भी जो है मड स्लाइड पड़ी हुई है। इसलिए ट्रैफिक का निजाम जो है धर्म भरम है। अगर पानी, बिजली और रोड की बात की जाए, जो लिंक रोड्स रेस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, रेस्ट ऑफ द स्टेट जम्मू कश्मीर को कनेक्ट करती हैं, वो भी बहुत सारे जो लिंक रोड है वो भी बंद पड़े हुए हैं। और बेसिक एमिनिटीज जो है अब आहिस्ता आहिस्ता जो है यहाँ राशन की शॉर्टेज हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता जो है पानी की शॉर्टेज हो रही है, बिजली की शॉर्टेज हो रही है। तो लोग जो है लोगों से लगातार गवर्नमेंट, इंतजामिया, एडमिनिस्ट्रेशन, विभिन्न डिस्ट्रिक्ट्स की, चाहे जिला डोडा हो, जिला किश्तवाड़ हो, वो ये अपील कर रही है कि घरों से बाहर ना निकले। आपने कल भी देखा कि जो रटली
इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट द्राबछला किश्तवाड़ का है, वहां किस तरह जो है डेंजर मार्क से खतरे के निशान से ऊपर पानी जा रहा है। और उसमें ये खतरा लाहक है कि जो उसकी जद में एरियाज आते हैं, उसमें प्रेम नगर का एरिया हो, उसमें ठाठरी का एरिया है, उसमें डूडा का एरिया है, उसमें असर का एरिया है और उसमें रामबन का एरिया है। इन एरियाजात में इतना खतरा अब हो गया है कि वहां जो नियर बाई लोग इसकी बिल्कुल बाउंड्रीज पे रहते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी एक थ्रेट और चैलेंज है कि उन्हें किस तरह एवैक्यूएट वहां से किया जाए, सेफर प्लेसेस की तरह लिया जाए। ये एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बड़ा थ्रेट बन रहा है। मैं आपको बताऊं, अगर जिला किश्तवाड़ की बात की जाए, जिला किश्तवाड़ में सब डिवीजन मड़वा है, दच्छन है, सब डिवीजन छात्रू है, कोतवाड़ा है, किश्तवाड़ है या द्राबछला है, वहां जो है इंतजामिया ने ऑलरेडी हाई अलर्ट जारी कर दिया है। लेकिन अगर जिला डोडा के बहुत सारे मकामात की बात की जाए, आपने देखा कि यहाँ 1 महीने से लगातार बारिश का सिलसिला जारी है, फ्लैश फ्लड, क्लाउड बर्स्ट का सिलसिला जारी और बहुत सारी जानें भी चली गई हैं। यानी 2 लोग बिल्कुल। अभी तक इस फिरदौस, मैं जरा आबिद के पास भी रुकना चाहूंगा। आबिद हमारे साथ मौजूद है श्रीनगर से। आबिद, श्रीनगर में क्या हालात हैं? नदियां, झेलम नदी या दूसरे आबी ज़खायर, वो वहां पर पानी का क्या आप देख पा रहे हैं? सूरत हाल कैसी है? बारिश हो रही है या रुकी हुई है? विशाल, बिल्कुल आपको बता दें क्योंकि इस वक्त श्रीनगर में बारिश का जो सिलसिला है वो दोबारा शुरू हुआ है और झेलम नदी के बिल्कुल हम किनारे पर मौजूद है। यहाँ पर आप देखिए जो पानी की सतह है इसमें किस कदर इजाफा हुआ है। थोड़ा सा हम जूम करके आपको ये लकीर दिखाएंगे क्योंकि अब आपको दिख रहा होगा तस्वीरों में ये जो रेड मार्क है, इससे कुछ फीट अब जो पानी है वो नीचे है। हालांकि अलर्ट मोड से ऊपर जा चुका है, ऑरेंज मार्क क्रॉस किया है इसने और जो एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ पर वो अलर्ट मोड पर है, मॉनिटर कर सिचुएशन को और लोगों से हिदायत की गई है कि वो अलर्ट रहे क्योंकि जिस तरह से हालांकि रात भर बारिश नहीं हुई तो जो झेलम नदी है इसमें कुछ इंच जो पानी की सतह है वो कम हुई है, लेकिन फिर से जो बारिश हो रही है तो कहीं ना कहीं खतरा है कि फिर से जो झेलम नदी है इसमें पानी की जो सतह है इसमें इजाफा हो सकता है। हालांकि कई जगहों पर जो बांध है झेलम नदी के वो अभी भी कमजोर है और जो उन इलाकों में लोग हैं उनके लिए बड़ा खतरा साबित हो रहा है और जिस तरह से बारिश हो रही है तो उन इलाकों के लोगों के लिए परेशानी बनता जा रहा है। हालांकि महकमा मौसमियात की अगर हम बात करेंगे, आज दिन भर बारिशों का जो सिलसिला है वो जारी रहने की उन्होंने पेशन गोई की है, खासकर जनूबी कश्मीर अनंतनाग इलाके में उन्होंने भारी बारिश की पेशन गोई किया। हालांकि उनका यह भी कहना है कि शाम के औकात में जब जैसे दिन ढलेगा तो मौसम में बेहतरी आ सकती है, लेकिन दिन भर जो है बारिश हो सकती है। और अगर जनूबी कश्मीर बिल्कुल आबिद, मैं फिर आपके पास लौटता हूं, कोशिश करूंगा। राजन वैद हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक बार फिर जम्मू से। राजन, जम्मू में क्या हालात है? ऐसा देखने में आता है कि निस्बतन कश्मीर डिवीजन के मुकाबले जम्मू डिवीजन में हालात उतने खराब नहीं रहते, लेकिन इस बार क्या है, जम्मू में क्या चल रहा है? देखिए, पिछले साल भी जम्मू में ही ज़्यादा जो हालात है वो तबाही जम्मू संभाग में ज़्यादा हुई थी। इस दफ़ा भी अभी तक जो है जम्मू संभाग के जितने भी पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे बादल फटने की घटनाएं जो है वो लगातार जो है हो रही हैं, जिसके चलते जो निचले इलाके हैं वहाँ पे जो जलस्तर है नदियों का वो बढ़ चुका है। मेरे पीछे तवी नदी आप देख सकते हैं किस तरह से उफान पे है और ये दिखाता है कि जो पहाड़ों पे इस वक्त बरसात हो रही है उसका इम्पैक्ट जो है वो निचले इलाकों तक आया है। और अब तो जो है इवैक्यूएशन की भी जो है तैयारी में प्रशासन है और ऐसे कई इलाकों में जो है कल घोषणा कर दी गई थी कि आज भी जो घोषणा हो रही है कई इलाकों में कि जो निचले इलाकों में लोग रहते हैं वो या तो सुरक्षित स्थानों पे चले जाएं या वो यदि उनका 2 मंजिला या 3 मंजिला मकान है तो सबसे जो ऊपर वाली मंजिल है वहां पे चले जाएं, अपने आप को सेफ रखें क्योंकि इस वक्त लगातार जो है बारिश हो रही है और जो फ्लैश एडवाइजरी है उसके मुताबिक जो है ये जो बरसात है ये लगातार जो है अगले 24 घंटों तक चलती रहती है और इसीलिए लगातार जो है चाहे वो ट्रैवल एडवाइजरी है, चाहे वो ट्रैफिक एडवाइजरी है, चाहे मौसम को लेकर एडवाइजरीज है वो इशू की जा रही है। क्योंकि कल भी हमने देखा कि कुछ लोगों को तवी से जो है रेस्क्यू किया गया था जो अपने मवेशी लेके जो है तवी में गए थे फ्लाई मंडाल के इलाके में, उनको भी आज ये कहा गया सब लोगों के अपने मवेशी लेके जो है नदी नालों के पास ना जाएं क्योंकि अचानक जो है पानी जब बढ़ेगा तो उनको खतरा जो है उससे पैदा हो सकता है। बिल्कुल, इस पे दो राय नहीं है। लोगों को इस वक्त एहतियात बरतना बहुत जरूरी है। बारिश से हालात बहुत खराब है। अक्सर जगहों पर आपने जैसा देखा अभी कि चिनाब नदी में भी सतह आप जो है वो खतरे के निशान तक पहुंच चुका है, जबकि झेलम जो है वो खतरे के निशान से थोड़ा ही नीचे है। तवी में भी बारिश का जो दबाव है काफी ज्यादा है पानी का।